जेम्स क्लियर को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो वो बेस्ट सेलिंग बुक द एटॉमिक हैबिट के ऑथर हैं। आज सुबह मैंने अपना जब इंस्टाग्राम ओपन किया, जो सबसे पहली पोस्ट मेरे फीड पर आई वो जेम्स क्लियर की थी। उस पोस्ट में उन्होंने फोकस के बारे में एक ऐसी चीज लिखी जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने फोकस की पूरी साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर दी। कोट कुछ इस तरह था, You don't magically become focused. You practice it. You notice you are distracted and snap out of it immediately, over and over again, until it's second nature. Most people have not trained this muscle, and they are not anywhere close to as focused as they think they are. पहली नजर में ना यार एक मोटिवेशनल कोट लग सकता है, लेकिन अगर साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की रिसर्च देखें तो पता चलता है कि जेम्स क्लियर यहाँ केवल अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं यार, वो एक ऐसे प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जिसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी और अटेंशन रिसर्च काफी हद तक सपोर्ट करती है। तो आज इस वीडियो में बड़े आसान शब्दों में इसी कोट को ना हम साइंटिफिकली समझेंगे। फोकस के बारे में सबसे बड़ा मिथ, सबसे पहले ना यार एक बिलीफ को चेंज करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं पता है कि जो फोकस्ड लोग होते हैं वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन रिसर्च इस बात का सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि रियलिटी ये है कि हर इंसान का जो अटेंशन होता है वो नेचुरली भटकता है। इसका रीजन है कि हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली नए सिग्नल्स को डिटेक्ट करता रहता है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन होना कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का नॉर्मल बिहेवियर है। तो फिर फोकस लोग अलग क्या करते हैं? यही बात तो जेम्स क्लियर अपने कोट में कह रहे हैं। जेम्स क्लियर अपने कोट में लिखते हैं, यू नोटिस यू आर डिस्ट्रैक्टेड एंड स्नैप आउट ऑफ इट इमीडिएटली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी के हिसाब से फोकस का मतलब ये नहीं कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगे। फोकस का मतलब है डिस्ट्रैक्शन को नोटिस करना और अपना अटेंशन उस काम पर वापस लाना है। और हर बार जब आप ये करते हो ना, तो आप अपने ब्रेन के अटेंशन कंट्रोल सिस्टम को प्रैक्टिस करा रहे होते हो। न्यूरो साइंस में ना एक प्रिंसिपल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका सिंपल मतलब ये है, जो ब्रेन सर्किट्स बार बार एक्टिवेट होते हैं वो धीरे धीरे और एफिशिएंट बनने लगते हैं। अगर रोज अटेंशन फोन की नोटिफिकेशन की तरफ जाता है तो ब्रेन उस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है, और अगर रोज अटेंशन को कॉन्शियसली वापस काम पर लाया जाता है तो ब्रेन उस पैटर्न को भी स्ट्रेंथन करने लगता है। और इसी प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी ब्रेन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता रहता है। जेम्स क्लियर ने प्रैक्टिस ही क्यों बोला? नोटिस करो, जेम्स क्लियर ने ये नहीं बोला कि फोकस्ड बनने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन चाहिए। उन्होंने अपने कोट में बस एक वर्ड को यूज किया, प्रैक्टिस। और साइकोलॉजी भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करती है। बिल्कुल जिम के तरह सोचो यार, एक रेपिटेशन से मसल नहीं बन जाती है। सेम वैसे ही एक बार अटेंशन को वापस लाने से फोकस डेवलप नहीं होता, लेकिन ये काम आप जब बार बार करते हो ना, तो धीरे धीरे ब्रेन के लिए ये प्रोसेस आसान हो जाता है यार। इसीलिए जेम्स क्लियर बोलते हैं, ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल इट्स सेकंड नेचर, यानी जब तक अटेंशन को वापस लाना एक ऑटोमेटिक हैबिट ना बन जाए। इस कोट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, बल्कि ये है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो उसे नोटिस करो और बिना खुद को जज किए अपना अटेंशन वापस ले आओ। क्योंकि हर बार जब आप ये करते हो ना, तो आप केवल अपना काम को कंप्लीट नहीं कर रहे होते, आप अपने ब्रेन को एक्चुअली ट्रेन कर रहे होते हो उस समय पे। और इसीलिए शायद जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट मैजिकली बिकम फोकस्ड, यू प्रैक्टिस इट।